नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। चलिए दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि जून का महीना आने वाला है, तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जून के महीने का राशिफल, अलग अलग ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारा जून का महीना कैसा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी बताएं हमें कि मेष राशि के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं यह बतला दूं कि बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हो चुका है जी जिसमें बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, जी ये 4 ग्रहों का ट्रांजिट हो चुका है। राशि परिवर्तन हो चुका है जी और ये लंबे समय तक रहेगा। जी तो मैं इन 4 ग्रहों के अलावे और जो भी ग्रह हैं उनका भी क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बतला देता हूँ। हाँ, अब मेष राशि के लिए, ठीक है। मेष राशि के लिए सबसे पहले मैं लेता हूं राहु का परिवर्तन क्या फल देगा। राहु मीन राशि से चले आए हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि इनका अपना राशि होता है। और मेष राशि वालों के लिए राहु की स्थिति एकादश भाव में हो रही है जी जैसा कि हम जानते हैं कि एकादश भाव में पाप ग्रहों का होना अधिक से अधिक आय देता है, लाभदायक होता है। लाभदायक होता है। जी और राहु का तो अपना राशि है एकादश भाव, कुंभ राशि मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव है, तो ये भरपूर आय देंगे। जी आय के स्रोत नए नए खुलेंगे और अधिक से अधिक आय की स्रोत बनेंगे। इसके बाद आ जाइए केतु और मंगल, जी जो मेष राशि के पंचम भाव में पड़ता है। जी पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, शारीरिक अंग में पेट से संबंध रखता है। जी और मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव सिंह राशि का होता है। जी सिंह राशि गर्म राशि है, केतु और मंगल भी गर्म ही है। जी तो ध्यान रहे कि पेट की गड़बड़ी उत्पन्न होगी। अच्छा, पेट से संबंधित कुछ समस्या होने की संभावना है। हाँ, अब इसमें सावधानी बरतें खान पान रहन सहन में कि पेट की गड़बड़ी ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो। जी अब राहु जो एकादश भाव में है और गुरु की स्थिति तीसरे भाव में है, जी और गुरु का 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रहा है। जी यह और अच्छी बात है, अधिक लाभ के योग हैं। अधिक लाभ के योग हैं। और गुरु की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर है, जी जो गुरु की अपनी राशि धनु राशि है। जी तो भाग्य भी प्रबल हो रहा है। जी यदि आय के साधन अच्छे बन रहे हों और भाग्य भी प्रबल हो, तो ऐसा व्यक्ति मिट्टी भी छुएगा तो सोना बनेगा। जी इसलिए हम यह कह सकते हैं कि धन के मामले में बहुत ही अच्छा स्थिति है। जी अब राशि स्वामी, हम राशि फल बता रहे हैं। जी तो राशि स्वामी मंगल है। जी अब मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। जी अब लोग कहेंगे कि पंडित जी नेगेटिव बतलाते हैं। भाई यह तो ज्योतिष है, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव न बतलावें, अपने दर्शकों को हम सतर्क नहीं करें, यह भी कोई ज्योतिष का काम नहीं है। जी तो शनि के साथ षडाष्टक योग जो बन रहा है, तो इसमें व्यर्थ की भाग दौड़ होगी, कठिनाई से निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। जी अब एक जगह हम कह रहे हैं कि राहु भरपूर धन देगा, हाँ। और दूसरी जगह दे रहे हैं कि कठिनाई से निर्वाह योग्य साधन बनेंगे। जी जी तो उसमें कुछ कमी लाएगा। जी मतलब लाभ में कुछ कमी लेकर आएंगे। हाँ, तो फिर मैं बाद में इसका उपाय बताऊंगा कि यह कमी नहीं हो। हाँ। यह बाद की बात है। हाँ। पहले तो मैं सब प्रिडिक्शन कर दूं, फल बतला दूं। और शनि के साथ षडाष्टक योग होने के कारण मानसिक परेशानी होगी, कोर्ट केस का भी चक्कर लग सकता है। अच्छा, तो थोड़ा सावधानी बरतें, उग्र नहीं बने। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक का भी है। जी। अब ये सभी के सभी गर्म राशि और गर्म ग्रह यहाँ जमा हो गए, तो गर्म आवाज निकलेगी, झगड़े लड़ाई होंगे, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस भी हो सकता है। तो इसमें सावधानी बरतें। अच्छा, तो अच्छा रहेगा ये। इसके बाद अभी मैं पहले बतला चुका हूँ, गुरु का संचार तृतीय योग से भाव से चल रहा है, 7वीं दृष्टि भाग भाव पर है।
तो भाग्य प्रबल हो रहे हैं। जी राहु धन देने पर है, जी मिट्टी छुएंगे सोना होगा। जी फिर कठिनाई भी बतला दी है, किस कारण जी से कठिनाई होगी तो उस पर सावधानी बरतें। और नवम भाव पर दृष्टि गुरु की पड़ने से पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा। जी धार्मिक कार्य भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में है। जी द्वादश भाव व्यय भाव होता है, खर्च का भाव होता है। जी। तो खर्च पर नियंत्रण रखें। अच्छा, यानी दो नेगेटिव पॉइंट आ गया। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्चे पर और नियंत्रण खर्चे पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। ये इसके बाद शुक्र की स्थिति मेष राशि में ही है जी और सप्तम दृष्टि सातवें भाव पर पड़ रही है, अच्छा तुला राशि पर होगी। हाँ तो सप्तम भाव पर शुक्र का दृष्टि पड़ने से पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, साझेदारी में और इसमें सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा। जी 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 इसके अलावा सावधान रहे, जिनका विवाह हो चुका है अपने आचरण में रहें। जी नए रोमांस की भी स्थिति आ सकती है जी तो गृहस्थ जीवन खराब हो सकता है, इसमें सावधानी बरतें। हाँ और जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको नए प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होने की भी संभावना रहेगी। मेष राशि वालों के लिए मैं बतला रहा हूं। जी 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 तो अब जो नेगेटिव पॉइंट हमने बतलाया, हाँ पेट की खराबी, हाँ भाग दौड़, हाँ। व्यर्थ की भाग दौड़, लाभ तो आपने बताया ही है। हाँ, हाँ तो ये सब कमी जो लाएगा उस कमी को दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय बतला देता हूँ। जी किसी भी महीना के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से जी 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें अच्छा और हनुमान चालीसा का भी पाठ न हो तो एक ही बार सुबह या शाम में करें, मतलब नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हो सके तो दोनों टाइम कर लें तो और अच्छी बात है। जी अरे जितना हम हनुमान जी को स्मरण करेंगे मंगल उतना ही प्रसन्न होंगे और हमें हानि से अच्छा फल बचाएंगे। देंगे, हाँ ये मंगल के लिए है। जी 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 तो ये रहा मेष राशि वालों का जून महीने के लिए फल। और कुछ कमी जो ला रहा है मंगल और शनि, उसका उपाय। जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना मेष राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। उसमें पंडित जी ने कुछ अच्छा भी बताया है और कुछ सावधानियां रखने को भी कहा है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। आगे हम जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए यह जो जून महीना है वो कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए, वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। जी शुक्र वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में मेष राशि में है। जी ज्योतिष का सिद्धांत है कि शुक्र जब 12वें भाव में होते हैं तो शुभ ही फल देते हैं। अच्छा अशुभ फल तो दे ही नहीं सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम बड़ा परिवर्तन, बड़े ग्रहों का परिवर्तन लंबे समय के लिए जो हुआ है जी जी वो है राहु। जी 1.5 वर्षों तक रहेंगे जी। इसी पर। तो हम जून का बता रहे हैं, फिर बाद का भी तो वही हाल रहेगा, लेकिन हम अभी जून का बता रहे हैं। हो सकता है कि 6 महीने का प्रिडिक्शन भी हम दे दें अगले एपिसोड में। जी तो राहु जो है तो दसम भाव में आएंगे और दसम भाव कैरियर का भाव है, स्टेटस है, स्टेटस है, सरकार का भाव है, नौकरी के लिए भी है। तो इसमें शुभ फल ही देंगे। अच्छा और राहु जब हैं यहाँ तो शुभ फल क्या देंगे, नौकरी में भी बदलाव लाएंगे, व्यवसाय में भी बदलाव लाएंगे। अकस्मात दिमाग में आएगा कि नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी में जाए, अकस्मात दिमाग में आएगा कि व्यवसाय बदल लें, तो कोई बुरा नहीं होगा, ये शुभ फल ही देंगे। अच्छा ये अचानक काम करते हैं, अचानक राहु, हाँ अचानक लाएंगे अच्छा और कर लेने से भी कोई बुरी बात नहीं होगी। अच्छा करियर में वृद्धि होगी क्योंकि कुंभ राशि में है तो ये बुरा फल देंगे ही नहीं, ये वृद्धि करेंगे। अब सामने मंगल और केतु जी चतुर्थ भाव में, जी मंगल केतु होने से जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रहे कि पारिवारिक क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव जी। और सुख के भाव में मंगल केतु ये आग हैं। अच्छा हैं नेगेटिव प्रभाव ही देते हैं। तो वो सुख, जहाँ सुख हो वहाँ आग लग जाए तो फिर ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी
तो इस पर ध्यान रखें कि घर के अंदर गर्म वातावरण नहीं करें। जी। और ग्रह तो स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, इसके लिए हम उपाय बताएंगे। फिर इसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। ये कुछ आलस देंगे। अच्छा। आलस तोड़कर अपने परिश्रम में लगे रहें तो अच्छी बात है। जी। और मित्र राशि है, लग्न मित्र में शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, तो ये बुरा नहीं करेंगे, लेकिन आलस जरूर देंगे। आलस को तोड़ के अपना काम करें। फिर अब देख लीजिए, गुरु द्वितीय भाव में है। वृष राशि वालों के लिए गुरु द्वितीय भाव में है और 5वीं दृष्टि पड़ रही है राहु पर। तो राहु बुरा करेंगे ही नहीं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, राहु बुरा करेंगे नहीं। और द्वितीय भाव में जब गुरु है तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी बात है, शिक्षा में सफलता मिलेगी। हालांकि द्वितीय भाव 10वीं 12वीं तक के पढ़ाई के लिए है जी, उच्च शिक्षा के लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन जो 10वीं 12वीं क्लास में हो, 7वीं 8वीं में हो, उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है। अच्छा। जो वृष राशि के होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं। जी जी जी। तो वो सफलता प्राप्त करेंगे। और गुरु की 5वीं दृष्टि जब राहु पर है तो करियर भी खराब नहीं होगा, नौकरी भी खराब नहीं होगा, सब ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो वृष राशि वालों के लिए भी अच्छी बात है। और सप्तम दृष्टि गुरु की अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहाँ गुरु की अपनी राशि है, धनु राशि है जी। तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य में थोड़ा कमी लाएगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें जी। तो चतुर्थ भाव में चूंकि मंगल और केतु है जी, पहले ही बता चुका हूँ, घर का वातावरण शांत रखें और वाहन भी चलाएं, जरा संभल के चलाएं। अच्छा। क्योंकि मंगल और केतु भी साथ में, दुर्घटना का योग बन रहा है। अच्छा। तो सावधानी बरतें, जल्दबाजी न करें वाहन चलाने में, अच्छा रहेगा। अब रह गई बात ये इसका उपाय जी, कि जो नेगेटिव पॉइंट आया है हाँ, वह भी नहीं आए। तो प्रत्येक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और राहु देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, वह भी कुछ न विच्छिन्न करें। इसके लिए एक माला राहु का भी मंत्र का जाप कर लें तो अच्छी बात है। मंत्र है ओम रांग राहु वे नमः, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है जी। तो ये अच्छा रहेगा। दर्शकों, जैसा कि पंडित जी ने वृषभ राशि के लिए बताया है, कुछ सावधानियां बरतने के लिए भी बोला है और पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं, तो उसका आप ध्यान जरूर रखें। अब हम जानते हैं पंडित जी से कि मिथुन राशि के लिए जो जून में ग्रहों का परिवर्तन है वो कैसा रहे। अब सबसे पहले तो राशि स्वामी, चूंकि राशि फल है जी, तो राशि और राशि स्वामी के बारे में कुछ कह देना अच्छी बात है जी। मिथुन राशि का स्वामी बुध होते हैं जी, और गुरु की स्थिति है मिथुन राशि में जी, और बुध की भी स्थिति है मिथुन राशि में। बुध व्यवसाय, संचार, संवाद का ग्रह है जी, और गुरु साथ में है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर और नवम भाव पर पड़ रही है जी। तो इसमें कार्य की वृद्धि की संभावना है। बुध जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनके कार्य में, तो उनके कार्य में वृद्धि होगी। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी होने से, एक तो बुध स्वयं जो है चौपानी के कारक ग्रह हैं, व्यवसाय के हैं। गुरु जब स्थित हैं वह भी तो तार्किक हैं जी। तो शुभ संवाद होता रहेगा जी, मिथुन राशि वालों का शुभ संवाद होता रहेगा। शुभ संवाद होने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। तो फिर ये शुक्र जो है एकादश भाव में है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र एकादश भाव में, तो ये खर्चे का भी घर है जी। खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। और शनि 10वें भाव में स्थित है,
उनका दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रहा है। जी। तो सप्तम भाव पर दशम दृष्टि पड़ने से गृहस्थ जीवन में तनाव आ सकता है। जी। स्त्री का कुंडली हो मिथुन राशि का तो पति के साथ सामंजस्य रखें। जी। पुरुष का कुंडली हो अगर मिथुन राशि का तो पत्नी के साथ सामंजस्य रखें। यानी थोड़ा पति सा- पत्नी में जरा संभल कर चलें, क्योंकि घर में विवाद होने से तो हानि ही है ना। तो इस पर सामंजस्य रखें। और शुक्र की इस दृष्टि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, तो यहाँ संतान और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा। निवेश भी अगर करेंगे तो वह आय देगा, जी। तो निवेश हानि करेंगे नहीं तो होगी। अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा। और इसके अलावा तृतीय भाव में मंगल और केतु की स्थिति जब है तो तृतीय भाव से कमीशन एजेंट, जैसे कि LIC के एजेंट हो या किसी और भी कंपनी के एजेंट हो जिसमें उनको कमीशन मिलता हो, जी। जी। उनके लिए बहुत लाभकारी है, ये अच्छा फल देंगे। अच्छा। और शनि के साथ तो षडाष्टक योग बन ही रहा है मंगल और केतु का, तो यहाँ षडाष्टक योग होने से भी हानि नहीं है, कम से कम उन लोगों के लिए जो कमीशन एजेंट का काम करते हैं। जी। ये अच्छा रहेगा। जी। नवम भाव में राहु की स्थिति है, जी। तो यहाँ पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा। और लंबी यात्रा भी करा सकते हैं। अच्छा। और शुक्र की राशि द्वादश भाव में है, एकादश भाव में शुक्र है, आय तो होगी लेकिन खर्च भी अगर कर दीजिएगा तो अच्छी बात नहीं। जी। तो सोच समझ कर खर्च भी करें तो अच्छा रहेगा। चलिए पंडित जी से हम जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए कुछ सरल से उपाय बता दें। इनके लिए सरल से उपाय, हानि करने वाले थोड़ा राहु मंगल और केतु है। जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी। राहु का पाठ नहीं भी करें, मंत्र जाप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ हनुमान जी को जितने भी देव दैत्य दानव हैं सभी उनका सम्मान करते हैं, उससे वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा। चलिए दर्शकों, पंडित जी से अभी हमने जाना कि मिथुन राशि के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा और उसका उपाय भी। अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कर्क राशि के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा। अब कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं। जी। चंद्रमा की स्थिति तो 2 सवा 2 दिन में बदलती रहती है। जी। इसलिए राशि स्वामी चंद्रमा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कितना बदलाव होगा, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं बतला देता हूँ। जी। कर्क राशि वालों के लिए मंगल और केतु की स्थिति द्वितीय भाव में होगी। द्वितीय भाव धन भाव, वाणी भाव, परिवार भाव है। वाणी में कठोरता आएगी, इस पर नियंत्रण रखें। जी। वाणी में कठोरता आने से परिवार में विघटन होगा, धन की भी हानि हो सकती है। अच्छा। और इसके बाद राहु की स्थिति अष्टम भाव में आ गई है। जी। तो अष्टम भाव जो है ना, ये डॉक्टरों के लिए है। जी। जो डॉक्टर नहीं है, कर्क राशि के आदमी है, उनका अचानक तबीयत खराब हो सकता है। अच्छा। डॉक्टर के पास उनको भेज दे सकता है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे तो अच्छा रहे। मतलब और यह भी है कि मंगल और केतु की दृष्टि है अष्टम भाव पर। जी। तो ऐसा भी रोग उत्पन्न हो सकता है कि सर्जरी की आवश्यकता हो जाए। अच्छा। इसलिए सावधान रहें। कोई छोटा सा भी रोग इस अवधि में हो रहा हो तो उस पर ध्यान रखें, उसे छोटा न समझें, उसके प्रति सजग रहें तो अच्छी बात है। शुक्र की स्थिति दशम भाव में है और चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। जी। चतुर्थ भाव फिर तुला राशि का, जो शुक्र की ही राशि है, तो घर में सुख शांति और अच्छे रहन सहन का माहौल बना हुआ रहेगा। अच्छा, तो मतलब बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया ही रहेगा। घर का हाँ। वातावरण। अब क्योंकि मंगल और केतु और राहु से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। जी। और नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तब
इसको ठीक रखना जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ और राहु के मंत्र का एक माला जाप, ये होना चाहिए। में है, मिथुन राशि में है जी। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। गुरु शिक्षा का कारक ग्रह है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जी, वो उनको जाने का भी योग बन रहा है। जी। गुरु का सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव धनु राशि का जो गुरु की ही राशि है। अब विशेष योग यह भी बन रहा है कि विदेश जाने में पढ़ाई तो करेंगे, साथ साथ नौकरी भी करेंगे तो वह भी प्राप्त होगा। नौकरी का भी योग बन रहा है और विदेश जाकर शिक्षा भी प्राप्त करने का योग बन रहा है जी। तो कर्क राशि वाले को या तो पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, नौकरी भी करते हैं, या कोई नौकरी के लिए जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हैं, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हो वो भी जा सकते हैं। योग बन रहा है ऐसा। जी जी। अब योग बन रहा है तो फिर ये नहीं है कि सभी कर्क राशि वाले चले जाएंगे, फिर उनको तो पत्री अनुसार है, सबकी जन्म कुंडली अलग है। धन की स्थिति भी तो चाहिए। विदेश जाने के लिए धन भी तो चाहिए। धन की स्थिति वैसी होगी तब तो जाएंगे, इच्छा होने से तो नहीं हो जाएगी। जी जी। तो इन बातों का ध्यान रखा जाए। अब किसी को धन की कमी है और वो सुन लेंगे कि पंडित जी तो कहे थे विदेश जाने का योग है, हम कहाँ गए, तो यह सब भी देखना जरूरी है। जी। तो पंडित जी से हम जानते हैं कि कर्क राशि के लिए कोई उपाय बताएं। तो देखिए कर्क राशि के लिए भी यहाँ तो जो भी नेगेटिव पॉइंट कभी आ जाता है तो मंगल और केतु के कारण आ जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना मेष राशि से लेके कर्क राशि तक का राशिफल जून के महीने के लिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक का राशिफल। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।